मुस्तफा की मिलाद है। हम अपने घरों पे झंडा लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, कुमकुमा लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं। इन सारी चीजों को दिमाग में रखो और उस जमाने की बात करते हैं जब हजरत आमिना कुंवारी है, हजरत अब्दुल्ला कुंवारे, उस जमाने की बात। अभी तो नबी दुनिया में आए नहीं। अब जब नबी दुनिया में आए नहीं तो उनका तज़किरा थोड़ा सा बाद में आ रहा। पहले आमिना की बारगाह में चलते। हजरत आमिना की उम्र शादी को हो रही है। हजरत अब्दुल्ला की उम्र तकरीबन 25 साल। नबी के दोनों वालिदैन हैं। नबी की माँ है आमिना, नबी के बाप है हजरत अब्दुल्ला। आज के बच्चों से पूछो तो इनको हीरो के नाम याद है, क्रिकेटरों के नाम याद है, दुनिया हॉलीवुड बॉलीवुड के लोगों के नाम याद है, लेकिन इनसे पूछो नबी का कलमा पढ़ते हो? बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा लकड़दादा सब मुसलमान है। जरा बताओ मुस्तफा के खानदान वालों का नाम क्या है? मैं तुम्हें सरसरी लिस्ट बताता हूँ। नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला है, नबी की वालिदा का नाम हजरत आमिना है, नबी के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, मुस्तफा जान रहमत के नाना का नाम हजरत वहब है, नबी की नानी का नाम बिर्रा है, नबी की दादी का नाम हजरत फातिमा है। अल्लाह ने नबी को 7 औलादें अता फरमाई है, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। एक बेटी हजरत ज़ैनब है, हजरत उम्मे कुलसूम है, हजरत रुकैया है, सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा है। नबी को अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए हैं, एक हजरत कासिम है, एक हजरत इब्राहिम है, एक हजरत अब्दुल्ला है। ये मुस्तफा का मुख्तसर सा खानदान है, वरना याद रखो हजरत आदम से लेके मुस्तफा जाने रहमत तक ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुस्तफा के बाप होने का शरफ मिला है, जिनको मुस्तफा का दादा होने का शरफ मिला है। आप जरा तवज्जो करना, मुस्तफा के माँ बाप है, हजरत आमिना कुंवारी है, हजरत अब्दुल्ला कुंवारे हैं। आमिना की पारसाई का आलम यह है, न आमिना के हुस्न का जवाब है, ना आमिना की सूरत का जवाब है, ना आमिना की सीरत का जवाब है। आमिना का इतने गंदे माहौल में, जब अरब के इतने गंदे माहौल में, जब भाई अपने बहन से जिना करता था, बाप बेटा अपनी माँ से जिना करता था, लोग शराब इस तरह पीते थे जैसे हमारा पानी पीते हैं। इतने गंदे माहौल में, इतनी उरियानियत वाले माहौल में, इतने नंगे माहौल में हजरत आमिना की पारसाई का आलम यह था। आज तक किसी गैर मर्द ने आमिना का चेहरा नहीं देखा है, आज तक किसी आदमी ने आमिना की शक्ल नहीं देखी है। आमिना की पारसाई लाजवाब है, आमिना का तकवा लाजवाब है, आमिना की मोहब्बत लाजवाब है, आमिना का हुस्न अखलाक लाजवाब है। वही हाल है हजरत अब्दुल्ला का। न हजरत अब्दुल्ला की न हजरत अब्दुल्ला के तकवे का जवाब है, न हजरत अब्दुल्ला की पारसाई का जवाब है। अरब के इतने गंदे माहौल में जब सारे नौजवान अय्याशी कर रहे थे, जब सारे नौजवान जुएबाजी कर रहे थे, जब सारे नौजवान ना जाने क्या क्या कर रहे थे, ऐसे वक्त में हजरत अब्दुल्ला की पारसाई का अरब में डंका बजता जा रहा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खानदाने मुस्तफा, शहजादे मुस्तफा, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, साहिबे सज्जादा। माशाअल्लाह। बस करें, आप रोक दें, इतने ही पे रोक दें। ठीक है माशाल्लाह, बुलपोशी हो गई। अब जियारत करें, जियारत करें। फुल रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए, जहाँ पे जो है रोक दीजिए फुल। आप कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, फुल रोक दीजिए। ए बाबू गुलाब वाले, अल्लाह तेरी उम्र में गुलाब जैसी बरकत अता फरमाए। आमीन। सुकून से बैठ जाए इधर। हाँ बैठ जाए। अभी अभी हजरत ने देखे, हजरत की करम फरमाइयाँ होती है, आपको इंशाल्लाह मुसाफे का मौका मिलेगा। और अगर आप मुरीद ना हुए हो, किसी सिलसिले से अभी अपने आप को आपने जोड़ा ना होना, तो हजरत अभी मुरीद भी फरमाएंगे और इंशाल्लाह शजरा मौलाना शाबान साहब को शजरा दे के जाएंगे। आप वो शजरा ले लीजिएगा, और वो शजरा ही नहीं है, इनकी मेहरबानी होगी तो अल्लाह उसे जन्नत का टिकट बना देगा। इसलिए लेकिन देखें ये ऐसी बारगाहें हैं ना, इनके नाना जान का हाल ये था, हजरत जिब्रील आते थे तो सांस रोक के आते थे। वाह 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 वाह, सांस रोक के आते थे, दबे कदम चलते थे, पांव बहुत संभाल संभाल के रखते थे। किसी ने पूछा जिब्रील सैयदुल मलाइका हो,
फरिश्तों के सरदार हो, अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हो, इतनी एहतियात नबी की बारगाह में आने में क्यों करते हो? हजरत जिब्रील कहते कहीं मेरे सांसों से मुस्तफ़ा को तकलीफ हो जाए तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये एहतियात होती थी यार मेरे भाई, उन्हीं के खानदान के लोग तशरीफ फरमाए, अदब से बैठे। अगर आपको यहाँ आना है चुपके से आए और हजरत से मुसाफा कर, लेकिन मुसाफे की लाइन नहीं लगना है। मुसाफे का मौका इंशाल्लाह बाद में दिया जाएगा। अब पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। भैया वहाँ शाहबान साहब को कुर्सी दे दो यार, मौलाना लोग खड़े हैं, तुम कुर्सी पे बैठे हो। हाँ हाँ नहीं आप ले बैठ जाए, सुकून से बैठ जाएंगे तो मुझे बड़ा सुकून मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत आमिना कुंवारी है, हजरत अब्दुल्ला कुंवारे हैं। न आमिना की शादी हुई है न अब्दुल्ला की शादी हुई है, अभी दोनों लोग कुंवारे हैं। आओ जरा तवज्जो करना, मेरे नबी के आने का मंजर, दुनिया में बशारत दी जा रही है, दुनिया में खुशखबरी दी जा रही है। आखिरी पैगंबर आएगा, आखिरी नबी जो आएगा वो मक्के की सरजमीन पर आएगा। आखिरी पैगंबर जो आएगा बनी हाशिम कबीले में आएगा। आखिरी पैगंबर जो आएगा अब्दुल मुत्तलिब के घराने में आएगा। आखिरी पैगंबर जो आएगा वो मुस्तफा जाने रहमत नाम लेकर दुनिया में तशरीफ लाएगा। आज तवज्जो करने की जरूरत है। मेरे मुस्तफा के वालिदे मोहतरम की आदत ये थी, वो जंगलों को शिकार खेलने के लिए जाते थे, जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे, रोजाना जंगलों को जाते थे। इधर मक्के के यहूदियों को पता चल गया है आखिरी पैगंबर के दुनिया में आने का वक्त अब करीब लग रहा है। आखिरी पैगंबर आएगा, दुनिया से यहूदियत का खात्मा हो जाएगा। आखिरी पैगंबर आएगा तो उसका दीन दुनिया में आम हो जाएगा। आखिरी नबी जब दुनिया में आएगा तो उसका चर्चा पूरी दुनिया में आम हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, उन्होंने ये प्लान बनाया है कि कोई जुगाड़ ऐसा किया जाए, कोई तरकीब ऐसी निकाली जाए, कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए, आखिरी पैगंबर जो मुसलमानों में पैदा होने वाला है उसे यहूदियों में पैदा करा लिया जाए, उसको यहूदियों में जन्म दिलवा दिया जाए। आखिर ये मामला होगा क्या? इधर आमिना के बाप परेशान है, ऐ परवरदिगार आलम, अरब के इतने गंदे माहौल में तूने इतनी पारसा लड़की दे दी है, मैं इसके लिए दूल्हा कहां से तलाशूं, मैं इसके लिए लड़का कहां से तलाशूं, मैं इसके लिए जोड़ा कहां से तलाशूं। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह दुनिया में जब बेटा भेजता है तो जोड़े के लिए अल्लाह बेटी भी अता फरमाता है, और जब कोई बेटी भेजता है तो जोड़े के लिए बेटा भी अता फरमाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। हजरत आमिना, इधर हजरत अब्दुल्ला चले शिकार के लिए। यहूदियों ने प्लान बनाया, सुनो एक काम करते हैं, हजरत अब्दुल्ला जब शिकार के लिए जाए तो इनके पीछे एक लड़की लगा दो। लड़की हजरत अब्दुल्ला जवान है, खूबसूरत है, हजरत अब्दुल्ला लड़की के चक्कर में पड़ जाएंगे, लड़की से ज़िना करा लेंगे। और जब वो यहूदी लड़की होगी, जब अब्दुल्ला ज़िना कर लेंगे तो जो उनकी पेशानी में नबी का नूर है, जो उनके अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत का जलवा है, वो ये यहूदियों में आ जाएगा। इसलिए हजरत अब्दुल्ला के पीछे यहूदियों ने लगाया लड़कियों को। अब एक लड़की जाके हजरत अब्दुल्ला के रास्ते में खड़ी है, रास्ते में खड़ी हजरत अब्दुल्ला जब शिकार करने के लिए निकले, क्या देखते हैं? हजरत अब्दुल्ला रास्ते में लड़की खड़ी है, मुस्तफा जाने रहमत के ये वालिद मोहतरम ने नजरें फेर ली, नजरें दूर कर ली, नजरें हटा ली। वो लड़की सोच में पड़ गई, चलो आज अब्दुल्ला ने मुझे भाव नहीं दिया है, कल फिर आजमाते हैं। कल फिर वो लड़की जाके हजरत अब्दुल्ला के रास्ते में खड़ी है, लेकिन हजरत अब्दुल्ला उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। तीसरे दिन फिर वो खड़ी है, हजरत अब्दुल्ला छोड़ के आगे बढ़ गए। चौथा दिन जब आया है, लड़की ने हजरत अब्दुल्ला का रास्ता रोक के कहा, अब्दुल्ला तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम अपने आप को मानते क्या हो? मैं 3 दिन से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, मैं 3 दिन से तुम्हें पाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब्दुल्ला तुम तो मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते। नबी के बाप कहते हैं हट जा मेरे सामने से, अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए पैदा ही नहीं फरमाया है, अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए पैदा ही नहीं फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने मुस्तफा। मेरे भाई मुफ्ती साहब ने ऐलान भी करा था कि लाइन आप नहीं लगाएंगे, कम से कम वादे पे खड़े रहा करो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मुसाफा ना करें, ऐलान भी किया था, उसके बाद फिर भी आप नहीं मान रहे, एक एक करके अब बीच बीच में आता रहे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को मुसाफे के लिए, लेकिन कम से कम एक लाइन न लगाए, आप जहन दूसरी तरफ चला जाता है। एक नारा लगाए, और जिस तरीके से बात मुफ्ती साहब ने करी थी कि लाइन नहीं लगाएंगे आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने मुस्तफा, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। हमको तो लग रहा है कि लाइक रुमाल चलवा दे मजमे में, अल्लाह सारा रुपया उसी में आ जाए और वो यहाँ पहुंच जाएगा। सही है साहब, मुझे रुमाल ही दे देंगे पूरा। अब चले, अब थोड़ा सा रुक जाए। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इनाम जिसको देना है मौलाना शाबान साहब को पकड़ाता जाए, वो इधर दे। चले। हाँ, हजरत खुद कह रहे हैं कि इनाम उधर दीजिए, मुसाफा बाद में हमसे कर लीजिएगा। हजरत भी हुक्म दे रहे हैं, इस बात पे आप गौर करें और आखिर तक इंशाल्लाह इस बात का ख्याल करें। तवज्जो है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये कैमरे वाले भाई को पार्टीशन बना लो, ये बीच का डिवाइडर है, जरा दाहिनी तरफ वाले जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक चांस और दिया जा रहा है, ये आपकी तरफ ये स्टेज भी आप में शामिल है। हाँ, दाहिना बाजू बड़ा मजबूत होता है ना। शराफत भाई देखो, लगभग 47 साल के हैं, लेकिन अभी भी नबी की नात पढ़ते हैं तो लगता है कि 25 साल का नौजवान है। इसलिए पूरा मजमा जरा दाहिनी तरफ वाले जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब आप चुप हो जाओ। ये बाईं तरफ वाले लोग, बाईं तरफ दिल होता है, दिल बड़ा मजबूत होता है, इतना जबरदस्त पंप है ना। कारी सलामत साहब, हमारे आपके बदन में 72,000 किलोमीटर लंबी नसें हैं। अल्लाह अल्लाह, कितनी लंबी? जोर से बोले। ये हमारे नसें है ना, नसें ये कितनी लंबी है? 72,000 किलोमीटर लंबी नसें। एक पंप है, एक हार्स पावर का ले लो, 2 का ले लो, 3 का ले लो, 5 का ले लो। 3 मंजिला पे पानी पहुंचाना होता है तो समरसेबल का दम घुटने लगता है, नहीं पहुंचा पाता, बार बार बंद हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने एक छोटा सा पंप दिया है जिसको दिल कहते हैं ना, एक बार पंपिंग करता है तो 72,000 किलोमीटर में खून पहुंचा देता है। हाँ, इसलिए ये दिल बाईं तरफ आया है। बाईं तरफ वालों जरा तुम जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब जरा पूरा मजमा हाथों को उठा के लहरा के कह दो सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत के वालिदे मोहतरम है। एक लड़की ने जब झांसा देना चाहा तो नबी के वालिद ने नजरें फेर के कहा, हट जा मेरे सामने से, तेरी जैसे गंदे लोगों की मेरे यहाँ जरूरत नहीं है। आओ जरा देखो। यहूदियों को जब लगा अब तो अब्दुल्ला चक्कर में पलने वाले नहीं है, क्या किया जाए? आज प्लान बनाया यहूदियों ने कि आज नबी के वालिद जब जंगल में जाए ना, वही जंगल में चल के अब्दुल्ला का मर्डर कर दो, इनका कत्ल कर दो। ना अब्दुल्ला दुनिया में रहेंगे, ना वो शादी होगी, ना शादी होगी, ना आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा। ये सोचकर यहूदियों ने कुछ लोगों को पहले ही जंगल में साजो सामान और असलहे के साथ भेजा। इधर हजरत आमिना के बाप बकरियां चराते थे। जिस जंगल में अब्दुल्ला शिकार करने जाते थे, उसी जंगल के पहाड़ के पास हजरत आमिना के बाप बकरियां चराते थे। इधर आमिना के बाप बकरियां चरा रहे हैं, इधर मेरे नबी के वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला जंगल में शिकार के लिए गए हैं। जैसे जंगल में एंट्री करते हैं, चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया, तलवार निकाल ली। हजरत अब्दुल्ला के सर पे तलवार लहरा रही है। अभी पलक झपकते हुए अब्दुल्ला की गर्दन कट जाएगी। हजरत आमिना के बाप खड़े खड़े सारा मंजर देख रहे हैं। आमिना के बाप कहते हैं, जैसे ही यहूदियों ने तलवार चलाने का इरादा बनाया है, इतने में क्या देखते हैं, आसमान से फरिश्तों की जमात आती है, सारे यहूदियों को काट के किनारे कर देती है। अब्दुल्ला बीच में खड़े मुस्कुराते नजर आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा रहे। जब यहूदी मारे गए, आमिना के बाप दौड़ के आ गए, कहने लगे, अब बेटा नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। कहाँ रहते हो? मक्के में रहता हूँ। बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब। कबीला तुम्हारा क्या? बनी हाशिम कबीले में रहता। अब हजरत आमिना के बाप पूछते, लल्ला शादी हो गई है? बेटा शादी हो गई है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अभी शादी, जोर से बोलो, शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। इतना सुनते ही हजरत आमिना के बाप के दिल में बिल्कुल लड्डू फूटने लगे, दिल ही दिल में मचलने लगे कि जिस लड़के की तलाश थी वो मिल गया। जिस लड़के की मदद करने के लिए आसमान से फरिश्ते आए, वो कोई मामूली आदमी होगा, वो कोई ऐरा गैरा होगा। अब हजरत आमिना के बाप ने जल्दी से बकरियां हकाई, घर पहुंच गए। इधर हजरत अब्दुल्ला अपने घर पे तशरीफ लाए हैं। आमिना के बाप ने घर वालों को, खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, पटीदारों को, भाइयों को इकट्ठा किया है और कहा, तुम जान
जानते हो मेरी बेटी आमिना के बारे में? लोगों ने कहा आमिना के बारे में बात मत करो, न उसकी सूरत का जवाब है, न उसकी सीरत का जवाब है, आगे बोलो क्या कहना चाहते हो। तो हजरत आमिना के बाप कहते हैं आज मैंने जंगल में अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देखा है। लोगों ने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आदमी रिश्ता देखता है, बाजार में रिश्ता देखता है, गांव में रिश्ता देखता है, कस्बे में रिश्ता देखता है, शहर में, तुमने जंगल में कौन सा रिश्ता देखा है? हजरत आमिना के बाप ने जब सारी दास्तान बताई है, हजरत आमिना के बाप ने जब सारा मंजर बताया है, बताने के बाद हजरत आमिना के बाप को लोगों ने कहा सुनो, कान खोल के रुक जाओ, मक्का जाने की जरूरत नहीं है। कहा तुम गरीब लोग हो, बकरियों के चरवाहे हो, कहा वो ज़मज़म का पानी पिलाने वाले लोग हैं, कहा तुम गरीब लोग हो, कहा वो अमीर मक्का है, कहा तुम्हारे घर में खाने का नहीं है, कहा वो हाजियों को खाना खिलाने वाले लोग हैं, कहा तुम्हारा घर नहीं है, कहा वो कांटे की चाबियां रखने वाले लोग हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, जाओगे तो भगा दिए जाओगे। आमिना के बाप कहते हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन रिश्ता लेके जरूर जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, खानदाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत दो लोग हजरत के साथ में आए हैं वाहिदी टोपी लगा के, तकरीबन हजरत के साथ में 200-250 किलोमीटर चल के आए हैं। दो लोगों का हक बनता है कि मेहमान आए उनको कुर्सी दे दीजिए। वो पीछे खड़े हैं, दोनों भाई आगे आ जाए और वाहिदी टोपी लगाए हैं। और वसी भाई थोड़ा सा इशारा कर दे, हाँ 2 कुर्सियां दे दीजिए, इधर आइए साइड में, दाहिनी साइड में इधर आ जाइए। हाँ माशाल्लाह, हजरत हुक्म दे रहे कि वाहिदी रुमाल भी है, सुभान अल्लाह। हम तो वसी भाई से कह रहे रुमाल गाड़ी में 10-20 रख लाना चाहिए था हजरत। अल्लाह अल्लाह, हाँ वसी भाई का भी काम हो जाता और हजरत के हाथों से मिलता तो उसका दाम भी हो जाता। अल्लाह अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ वसी भाई अगली बार ख्याल रखिएगा। हाँ 10-20 रुमाल, आखिर देखो हाँ तिजारत करने में शर्म किस बात की भाई? जब हम वो काम कर रहे हैं, जैसे अब हम तकरीर करते हैं तो हमारा काम है नबी का दीन लोगों को पहुंचाना, तो हजरत इसमें शर्माने की क्या बात है? और जायज रुपया तुम लोग नाजायज में नहीं शर्माते हो, मौलवी जायज में कैसे शर्माने लगे हैं? देखो कह रहे हैं बेशक हजरत कितने दबंग लोग हैं यार। हमने कहा कि तुम लोग नाजायज में नहीं शर्मा रहे, कह रहे बेशक। हाय रे मेरी कौम। हाँ तवज्जो है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जरा मजमा बेदारी के माहौल पैदा करो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो करना मेरे भाई, बस 10 मिनट और रुक जाओ। अभी देखो नबी की मीलाद में तुम्हें जहां पहुंचा रहा हूं ना, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल अर्शे मुअल्ला पे दौड़ने लगेगा कि नबी की मीलाद सुनने आए हो। हजरत आमिना के बाप ने कहा दुनिया वालों तुम्हें रोकना है रोक लो, मना करना है मना कर लो, लेकिन मैंने पक्का इरादा बना लिया है, मैं उस बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाऊंगा। सामान्य सफर बांधा है, मक्के की सरहद में पहुंच गए। जैसे ही मक्के के अंदर एंट्री होती है, आमिना के बाप की मुलाकात हो गई। मुस्तफा जाने रहमत के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात होती है, बातचीत होने लगती है। हजरत आमिना के बाप कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब तुम ही से मिलने आया हो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बोलो क्या मामला है? कहते हैं घर चल के बताता हूँ क्या मामला है। उन्होंने कहा घर चलते चलते बताओ मामला क्या है। हजरत आमिना के बाप कहते हैं मेरी एक बेटी है जिसका नाम आमिना है, आमिना है, आप उसे जानते होंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आप आमिना के बाप ये बताने की जरूरत नहीं है, आमिना तो ऐसी लड़की है कि मक्के के घर घर में आमिना का चर्चा हो रहा है, मक्के की गली गली में आमिना की शोहरत हो गई है। ना आमिना की सीरत का जवाब है, ना आमिना की सूरत का जवाब है, ना आमिना जैसी कोई खूबसूरत है, ना आमिना जैसी कोई खूबसूरत है, ना आमिना जैसी परहेजगार कोई नहीं है, आमिना के जैसी मुत्तकिया कोई नहीं है। आगे बोलो क्या कहते हैं? हजरत आमिना के बाप कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब ना मेरी बेटी आमिना का कोई जवाब है, ना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का कोई जवाब है, तो मैं ये चाहता हूँ आमिना और अब्दुल्ला की शादी करा दी जाए ताकि दोनों लाजवाब लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए, दोनों लाजवाब लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, यासी की आमद, तहा की आमद। क्या कहने, वाह 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 सुभान अल्लाह। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, यही रुक जाओ। ये हजरत है ना, कोई हाथ चूम रहा है, कोई कदम चूम रहा है, कोई रुमाल चूम रहा है,
बताओ ये बरकतें क्यों हैं? इनकी ओरिजिनलिटी की एक छोटी सी बात मैं बताऊं। इनके दादा होंगे या गालिबन परदादा होंगे हज़रत मीर साहब, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहिर्रहमा। हाँ दादा सुने, उनका हाल वो बिलग्राम की गली से गुजर रहे थे, बिलग्राम की गली से जा रहे थे, एक कोई गैर मुस्लिम से मुलाकात हो गई ना। अल्लाह अल्लाह, बात सुने आप। गैर मुस्लिम से मुलाकात, इनके खानदान की बात बता रहा हूँ हजरत। एक गैर मुस्लिम से मुलाकात हो गई, बोले सैयद साहब मैंने सुना है जो सैयद होता है उसके हाथ को आग नहीं जलाती, आग उसको नहीं जलाती। तो सैयद साहब ने कहा हाँ जो तुमने सुना है ठीक सुना है। तो बोले मैं इसको मानूं कैसे? अल्लाह अल्लाह, कैसे मान लूं मैं कि आग नहीं जलाती? सैयद साहब को जलाल आ गया, जलाल आते फरमाते चल जरा चलते, उसका हाथ पकड़ा, तंदूर के पास लेके गए। बोला पूरा हाथ की बात बाद में करना, सारी बातें बाद में करना। अपने सर का एक बाल तोड़ा, सर से एक बाल लिया ना और उसको उसी तंदूर में दहकती हुई आग में डाल दिया और बोले आग में दम है तो इसका बाल जला के दिखाए, पूरे बदन की तो बात ही बड़ी निराली। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जो मैंने पढ़ा कि पूरी तंदूर की आग ठंडी पड़ गई, वो बाल जैसे तब था वैसे अब भी सलामत नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो खानदान है। और हज़रत एक छोटी सी बात मैं बताऊं अपने तालिब इल्मी के कारी सलामत साहब सैयद ओवैस मुस्तफा साहब पहुंचे, हम लोग खाना खिला रहे थे। मौशाबान साहब आपने जो आज हजरत को बुलाया ना, कितनी खुशनसीबी हम लोगों की। जरा तवज्जो करें, ए लल्ला इधर देख मेरा भाई, इधर सुनो सुनो। तो हम लोग खाना खिला रहे थे हजरत सैयद ओवैस मुस्तफा साहब हजरत के खानदान के लोग हैं। वो ऐसे लुकमा उन्होंने उठाया रोटी का, कारी सलामत से, मैं उस मदरसे की बात बता रहा हूँ, ऐसे लुकमा उठाया यहाँ तक ले आए हजरत, बस ऐसे थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ऊपर देखने लगे। सैयद ओवैस मुस्तफा साहब ऐसे रोटी का लुकमा उठाया, खाने के दस्तरखान पे बैठे थे, असातिज़ा भी साथ में थे, हम लोग खाना खिला रहे थे। ऐसे लुकमा उठाया, ऐसे थोड़ी यहाँ तक ले आए, आंखें बंद करके ऊपर देखने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर आंखें खोली और फिर खाना खाया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है पूछे हजरत से, हजरत ऐसा आपने क्यों किया? लेकिन एक अल्लामा बरकाती साहब थे, मौलाना शकील बरकाती, हमारे उस्ताद, वो हजरत उन्हीं के रूम में क़याम फरमाते थे। उन्होंने कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आई, थोड़ी देर के लिए आपने दस्तरखान पे हाथ रोक लिया था, आसमान की तरफ देख रहे थे, आंखें बंद थी, मामला क्या था? अगला जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। हज़रत ओवैस मुस्तफा साहब किबला फरमाते हैं कि मैं अपनी दादी फातिमा से बात करने लगा था, मैं अपनी दादी फातिमा से बात करने लगा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज भी जामिया अरबिया इजहारुल उलूम की तारीख में ये जुमला सुनहरे अल्फाजों से लिखा है। अल्लाह ये उन्हीं के खानदान के लोग हैं, उनके भाई पटीदार के लोग हैं जो आज यहाँ तशरीफ लेकर आए। इसलिए हो मुंशी गढ़वालो, आज अपनी किस्मत का सितारा तुम्हारी बुलंदी पे ले जाने का वक्त है। आओ मैं इन्हीं के नबी की, इन्हीं के नाना की, हम सब के नबी की मिलाद बता रहे हैं। तवज्जो करना, रिश्ता तय हो गया, शादी हो गई, हजरत आमिना दुल्हन बन के अब्दुल्ला के घर आई है। अब हमारे आपके इलाके का माहौल क्या है? एक दो रातें बिताने के बाद बेटी दोबारा अपने मैके वापस जाती है, जिसको हम और आप अपनी जबान में चौथी कहते हैं। चौथी यही हजरत आमिना के साथ हुआ है। एक रात अब्दुल्ला के घर में बिताई है, दूसरी रात के लिए हजरत आमिना निकली है। कहाँ जा रही है? हजरत आमिना अपने अब्बा के घर, अपने मैके जा रही है। अब हजरत आमिना का बयान सुनो, कहती है जब मैंने घर से बाहर कदम निकाला तो धूप थी, चारों तरफ बिल्कुल धूप चिलचिला रही थी, आसमान पे सूरज चमक रहा था, बादल का नामो निशान नहीं था। लेकिन आमिना कहती है जैसे मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा है, एक बड़ा सा बादल का टुकड़ा आके मेरे ऊपर साया बना लेता है, एक बादल का टुकड़ा आके मेरे ऊपर साया कर लेता है। हजरत आमिना कहती है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी, बादल का टुकड़ा मेरे साथ चल रहा था। आमिना कहती है जिस कंकर पे, जिस पत्थर पे मेरा
पैर पड़ता था, मेरा कदम पड़ता था, वो कंकड़ पत्थर मुलायम हो जाते थे। जिस रास्ते में पेड़ पौधे खड़े थे, पहाड़ के पत्थर खड़े थे, वो सारे पहाड़ बढ़ बढ़ के आमिना के कदमों को चूम के मुबारकबाद दे रहे थे। कोई कह रहा था आमिना तुम्हें मुबारक हो, नबियों के सरदार की मां बन गई हो। आमिना तुम्हें मुबारक हो, कायनात के मुख्तार की मां बन गई हो। हजरत आमिना चलती जा रही है। आमिना के बाप दरवाजे पे खड़े होकर बेटी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आमिना दरवाजे पे पहुंची है, बाप ने सीने से लगाया, पेशानी चूमी। हजरत वहब कहते हैं, आमिना के बाप कहते हैं, ओ मेरी बेटी आमिना, तेरे बदन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या कोई इतर लगाया है, क्या कोई खुशबू लगाई है? आमिना कहती है, अब्बा जान कसम परवरदिगार की, न मैंने कोई इतर लगाया है, न मैंने कोई खुशबू लगाई है, बल्कि जब से मैंने अब्दुल्ला के साथ रात बिताई है, तब से मेरा बदन भी महक रहा है, मेरा बिस्तर भी महक रहा है, या रसूल अल्लाह, तभी से मेरा घर बार महक रहा है। इतना सुनते ही हजरत आमिना कहती है, अब्बा सुनिए जरा, मैं रोजाना जब रास्ते से चल के आती थी, कंकर अपनी जगह खड़ा है, पत्थर अपनी जगह खड़ा है, पेड़ पौधे अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन आज मैं जब आई हूं अपने घर, पेड़ भी बोल रहा है, पहाड़ भी बोल रहा है, कंकर पत्थर बोल रहे हैं। हजरत वहाब ने पूछा, आमिना पेड़ क्या कह रहे हैं, पत्थरों से क्या आवाज आ रही है? हजरत आमिना कहती है, अब्बा जान पेड़ बढ़ बढ़ के मुझे सलाम करके कह रहे थे, आमिना तुम्हें मुबारक हो, नबियों के सरदार की मां बन गई हो। इतना सुनते ही आमिना के बाप ने दोबारा बेटी को सीने से लगाया और कहती है, मेरी लाडली आमिना, जिस नबी का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, वो नबी अब तेरी गोद में आ गया है, वो पैगंबर तेरी गोद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की नामत, दिलदार की आमद, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। वाह वाह माशाअल्लाह। तवज्जो है भैया, माइक वाले थोड़ी तवज्जो तू भी कर ले, आवाज तो बढ़ा दे लल्ला, आवाज में कंजूसी मत करो। तवज्जो है, जोर से कह दो। अभी सुनो, अभी तुमसे सुभान अल्लाह कहलवा रहे मुंशीगढ़ वालों, कुर्बो जवार वालों, तुम बोल रही हो मुस्तफा की एक हदीस सुनो। नबी फरमाते, जो बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं तुमसे कहूंगा नहीं, देखते कितने अक्लमंद लोग जलसे में आए हैं। नबी फरमाते, बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत। जोर से बोल के बताओ, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत। देखे हो पेड़ कैसे पता? सुने, जन्नत हमने भी नहीं देखी, लेकिन हम ईमान बिल गैब वाले लोग हैं। नबी ने फरमा दिया, हमने मान लिया। सुभान अल्लाह। आसमान 7 है, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। जमीनें 7 है, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। खुदा से बातचीत हुई, हमने होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। मक्के की वादियों में मुस्तफा ने दीन फैलाया, हमने दीन फैलाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। मुस्तफा ने खाने काबा का तवाफ किया, हमने तवाफे काबा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने जमजम पिया है, हमने जमजम पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने सफा मरवा पे दौड़ लगाई, हमने दौड़ लगाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। मुस्तफा ने वकूफ अरफा किया, हमने मान लिया। नबी ने शैतानों को कंकरी मारी, हमने मान लिया। नबी ने मुजदलिफा में क़याम किया, हमने मान लिया। ताइफ की वादियों में मुस्तफा को पत्थर मारे गए, हमने पत्थर खाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। अल्लाह ने कुरान के 30 पारे दुनिया में उतारे, हमने 30 पारों को उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। जिब्रील 1-2 बार नहीं, 1000-2000 बार नहीं, नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा आए, हमने एक बार भी नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी मक्का से हिजरत करके मदीना गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने मस्जिद नबवी तामीर फरमाई, हमने तामीर होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने। जोर से बोलो, हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक देखने वाले
का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगता? गलत नहीं बता रहा हूँ यार, जोर से बोलो कहाँ लगता? अच्छा, हमारे कछौछा शरीफ इलाके में कारी सलामत साहब 3 मकसद से पेड़ लगता है कारी साहब। या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, जैसे आम लगा लिया, अमरूद लगा लिया, सेब लगा लिया, संतरा लगा लिया। या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, जैसे कलपटिस लगा लिया, शीशम लगा लिया, सागवान लगा लिया, पॉपुलर लगा लिया। या तो आदमी पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए, जैसे आपने नीम लगा लिया, बरगद लगा लिया, पीपल लगा लिया, पाकड़ा लगा लिया। क्या मकसद होता? साया। मैं नेपाल में तकरीर कर रहा, एक नेपाली बंदा खड़ा हुआ से सब कह रहा कि हजरत हमारे यहाँ 4 मकसद से पेड़ लगता है। हमने कहा भैया 4 कौन सा? बोला 3 वही वाला जो आप वाला है। हमने कहा चौथा? बोला आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। अल्लाह। लेकिन मुंशीगढ़ वालों तुम तो ऐसा नहीं करते हो ना, पेड़ 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 लगाते हो मकसद के लिए, फायदे के लिए। अब ईमानदारी से बताना, हम बैठे हैं मुंशीगढ़ में, पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगा है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन जन्नत का फायदा लेना चाहता है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत ये सब जन्नत का फायदा लेना चाहते हैं। जन्नत का फायदा लेने के लिए मरना पड़ेगा, बगैर मरे तो जन्नत मिलेगी नहीं। अब ईमानदारी से बोलो, कोई कह रहा लड़की की शादी नहीं हुई है, लड़के की मंगनी नहीं हुई, अभी धान काटना बाकी है, गेहूं बोना बाकी है, अभी मरना कहाँ है। लेकिन आओ मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। या रसूल अल्लाह, हम बैठे हैं मुंशीगढ़ में, हम बैठे हैं जिला लखीमपुर में, हम बैठे हैं हुसैन मिल्लत के कदमों में। या रसूल अल्लाह जरा बताएं तो आपने फरमाया जो बंदा सुभान अल्लाह कहता है पेड़ जन्नत में लगता है। आदमी पेड़ लगाता है तो उसका फायदा भी चाहता है। जरा हमें बताएं, हमने सुबह से लेके तारीफ भाई की निजामत पर, शराफत भाई की नाते पाक पर, सैयद साहब की आमद पे हमने जोर जोर से सुभान अल्लाह कहा है। या रसूल अल्लाह बताएं, ये पेड़ हमारे नाम के जो जन्नत में लगे हैं, इन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? आगे के जुमला सुनो, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों घबराने की जरूरत नहीं हो। तुमने सुभान अल्लाह कह कहकर जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करता रहेगा, जन्नत की दुआ करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।